चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह की अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते हैं। शीशा चंदन का जंगल लाल चंदन की लकड़ी के लिए मशहूर अब केवल अपनी खूबसूरती के लिए नहीं जाना जाता था। इस जंगल की घनी हरियाली के पीछे खून और साजिश की एक भयावह कहानी छुपी थी। 2015 में इसी जंगल में 20 लोगों को पुलिस ने मौत के घाट उतार दिया था। ये लोग कथित तौर पर लाल चंदन के तस्कर थे और उनका लीडर पुष्पा भी इस हादसे में मारा गया था। इस दिन के बाद से ही उस जंगल में किसी का आना जाना नामुमकिन हो गया था। जो भी लोग, चाहे टूरिस्ट हो, गांव वाले हो और फॉरेस्ट ऑफिसर्स वहां जाते थे, वह कभी भी वापस नहीं आ पाते थे। स्थानीय लोगों का कहना है ये उन्हीं पुष्पा नाम के आदमी और उनके साथियों की आत्माओं का काम था। उनकी आत्माएं अब भी जंगल में भटक रही हैं और जो भी उनकी शांति भंग करता है वो कभी वापस नहीं लौटता। जंगल में लोगों को गायब होने की वजह से 3 नए वन विभाग के अधिकारियों को नियुक्त किया गया। विवेक, उन्हें जंगल के गहरे हिस्से का निरीक्षण करने का काम सौंपा गया था, जहां से सबसे ज्यादा लोगों को गायब होने की खबरें आती थी। उनकी जिम्मेवारी थी वह वहां हो रही घटनाओं की सच्चाई पता करे और जंगल की सुरक्षा को सुनिश्चित करे। रोहित, टीम का लीडर, साफ से बोला, यह बस एक रूटीन चेकअप है। यहाँ से लोग कैसे गायब हो रहे हैं या फिर तस्करों की कोई साजिश है, ये पता करना अपना काम है। सुरेश और विवेक ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन जब वह स्थानीय गांव पहुंचे तो ग्रामीणों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा, बचाओ, वहां सिस्टर तरी नहीं है, वहां साय है, वहां पे वो है जिसको तुम पुलिस वालों ने मारा था, वो भी अंदर गया, वापस नहीं लौटा। विवेक ने बूढ़े व्यक्ति की बात को थोड़ी गंभीरता से लिया। उसने कदम आगे बढ़ाते हुए पूछा, अरे बाबा, ये लाल साई क्या है और किसकी बातें कर रहे हो जिसे पुलिस ने मारा था? बूढ़े ने कांपती आवाज में जवाब दिया, तुम्हें लगता है बस कहानियां हैं, लेकिन जिसने भी उसे देखा वो लौटा नहीं। वो और उसके लाल साए हमारे जिंदगी को नरक बना रहे हैं। सुरेश ने, जो अब तक शांत खड़ा था, आगे बढ़कर कहा, बाबा, हम पुलिस हैं, हमारा काम है सच का पता लगाना। आप यह बताइए आखिर वो कौन था और ये लाल साई कैसे दिखते हैं? बूढ़ा उनकी बातों से असहज दिख रहा था। पास खड़े एक आदमी ने बीच में से कहा, पिछले महीने 2 लड़के गए थे जंगल में कुछ सामान चुराने के लिए नियत से। किसी ने उन्हें दोबारा नहीं देखा। रोहित ने थोड़ा चिढ़कर कहा, ये सब अंधविश्वास है। जंगल में तस्कर होंगे या कोई और लोग, हम ऐसे डरने वाले नहीं हैं। आदमी ने पीछे स्वर में आवाज दिया, तो जाओ, लेकिन जब लौट कर नहीं आओगे तब हमारी चेतावनी याद रखना। रोहित ने हाथ उठाकर विवेक को शांत किया और ग्रामीणों की तरफ बढ़ते हुए कहा, हम आपकी भावनाओं की इज्जत करते हैं, लेकिन सच का पता लगाना हमारी ड्यूटी है। वो कौन? उसका नाम बताया नहीं आपने? पुष्पा, उसकी आत्मा है वहां, वो किसी को वहां से वापस आने नहीं देगा। वो मेरी बात। रोहित ने उस बूढ़े की बात का जवाब दिया, अब बस हो गया, हमें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। तुम दोनों चलो मेरे साथ। बूढ़े ने गहरी सांस ली और कहा, जाओ, लेकिन सूरज ढलने से पहले लौट आना।
और याद रखना, अगर कुछ असामान्य दिखे वहां रुकने की कोशिश मत करना। टीम के सदस्य एक दूसरे की देखते हुए सहमति में से सिर हिलाने लगे। रोहित ने धन्यवाद कहकर गांव वालों को भरोसा दिलाया कि वो सतर्क रहेंगे, लेकिन उनके मन में अब एक अजीब सी बेचैनी थी। इतना कहकर वो तीनों जंगल की ओर बढ़े। जैसे ही टीम जंगल के अंदर गई, पेड़ों के बीच सन्नाटा छा गया। पक्षियों की चहचहाट और जानवरों की आवाजें सब गायब हो गईं। ये जगह अजीब है। तुम बस ज्यादा सोच रहे हो यार। वो जंगल में आगे बढ़ रहे थे। तभी विवेक ने पीछे बेचैन होकर पूछा, वो पूरा किसके बारे में कह रहा था? ये पुष्पा कौन है? रोहित ने मजाक के अंदाज में कहा, कई सालों पहले पुलिस ने तस्करों का गैंग का इनकाउंटर किया था। उनका लीडर पुष्पा था। मतलब वो बूढ़ा सही कह रहा था। पुष्पा की आत्मा कहाँ है? कम ऑन सुरेश, तुम सच में उस बूढ़े की बात में आ गए। हम पुष्पा नाम के क्या ही कर लेगा भूत। वो धीरे धीरे जंगल के और गहरे में जा पहुंचे। वहां एक विशाल पीपल का पेड़ खड़ा था, जिसके नीचे एक संगलजा कुल्हाड़ पड़ा था। विवेक ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी हवा में एक ठंडक महसूस हुई और अजीब सी आवाज गूंजी, यहाँ से चले जाओ। कोई यहाँ कुछ सही नहीं। कैसी आवाजें हैं? हम यहाँ से वापस जाना चाहिए। मुझे भी ऐसा लग रहा है। रोहित, चलो यहाँ से चलते हैं। अरे रुका, पागल मत बना। अभी तक हमारा काम पूरा नहीं हुआ है। जब तक ये पूरा नहीं होता हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। यहाँ से चले जाओ। कौन हो तुम? यहाँ जो कोई भी है सामने आओ। मैं पुष्पा हूँ, इस जंगल का रक्षक और उन 20 आत्माओं का नेता जिनकी हत्या यहाँ हुई थी। तभी पेड़ों के बीच से लाल चमकते साए निकलने लगे। वे हवा में से टहलते हुए उनकी ओर बढ़ रहे थे। उनकी आंखें अंगारों जैसी चल रही थी। साए धीरे धीरे टीम के चारों ओर घेरा बना लेते हैं। उनके मंत्रों की आवाज जंगल में गूंजने लगी। तभी उनमें से एक साया इंसानी आकृति लेने लगा। उसके चेहरे पर दर्द और गुस्सा साफ झलक रहा था। वह धीरे धीरे पीपल के पेड़ के नीचे आकर खड़ा हुआ। उसकी आंखें सीधे रोहित पर जाकर टिकी। वो एक शक्तिशाली डरावनी आवाज में बोला, पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझी क्या? फायर है, मैं फायर। यहाँ सिर्फ मेरा हुक्म चल रहा है। तुम्हारी इतनी हिम्मत? तुमने यहाँ आने की जुर्रत की? रोहित, जो अब तक आत्मविश्वास से भरा हुआ था, उसकी बंदूक ताने हुए हाथ डर से कांपने लगे। हम यहाँ तस्करी रोकने आए हैं। तस्करों का अंत करना तुम्हारा काम है, लेकिन इस जंगल की रक्षा और इस पर हक सिर्फ मेरा है। इस जंगल में खून पिया है। इन पेड़ों ने वो चीखें सुनी हैं जो तुम इंसान भूल गए। ये जंगल अब भी न्याय मांगता है। जो भी इसे भंग करता है वो इसकी सजा भुगतता है। तभी चारों ओर वातावरण चेंज होने लगा। टीम ने खुद को एक पुराने दृश्य में पाया। 20 लोग लाल चंदन के तस्कर जंगल में भागते हुए दिख रहे थे। उनके हाथों में कुल्हाड़ियां और तसीहे थे। पुलिस की गोलियों की आवाजें सुनी। वह एक एक करके गिरने लगे। पर दया की भीख नहीं की, लेकिन उन्हें भी गोली मार दी गई। ये तो दृश्य गायब होते ही पुष्पा की आवाज फिर गूंजी, उनकी आत्माएं अभी भी इस जंगल में भटक रही हैं और तुमने उन्हें जगा दिया है। अब तुम्हें सजा मिलेगी। रोहित ने अपनी बंदूक नीचे कर ली,
लेकिन उसकी आंखें अब भी चारों ओर घूम रही थी। वातावरण इतना भारी हो गया था कि सांस लेना ही मुश्किल लग रहा था। उसने कांपते हुए कहा, पुष्पा, ये तुम्हारा जंगल है, तुम्हारी आत्माएं हैं, लेकिन हमने कुछ ने गलत नहीं किया। हम बस अपनी ड्यूटी कर रहे थे। ड्यूटी? इंसान अपनी हर इंसान को ड्यूटी का नाम देता है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा उन तस्करों में से किसी के पिता, किसी के भाई, किसी के बेटी थे, उन्हें अपने बात रखने का हक नहीं था? सुरेश जो अब तक चुप था, हिम्मत जुटाकर बोला, पुष्पा, जो हुआ वो गलत था, लेकिन वो हमारा फैसला नहीं था। हम उस घटना के हिस्सा नहीं थे। हमें तो इसके बारे में अभी पता चला है। पुष्पा की आवाज गंभीर हो गई। हो सकता है तुम उस नरक संकार का हिस्सा ना रहे हो, लेकिन ये जंगल खून का कर्ज भूलेगा नहीं। जो इसके नियम तोड़ता है, वो जंगल का जा कोई तस्कर हो या कानून के रक्षक, इसके उसकी भुगतनी पड़ेगी सजा। तभी हवा में कुछ फुसफुसाहट सुनाई दी। चारों तरफ लाल साए घूमने लगे। विवेक ने घबराकर रोहित का हाथ पकड़ लिया। रोहित, हमें यहाँ से भागना चाहिए, ये जिंदा नहीं सोचेंगे हमें। इतना कहते ही लाल साए सुरेश और विवेक के ओर बढ़ने लगे। रोहित ने घबराकर अपनी बंदूक उठाई और पुष्पा पर गोली चलाना चाहा, लेकिन तभी विवेक ने उसका हाथ रोक दिया। नहीं रोहित, ये गोली से शायद नहीं रुकने वाले हैं। इस दुनिया ने तेरे हाथ पिस्तौल और मेरे हाथ में वो घड़ी। लाल साए अचानक और करीब आने लगे। उनके मंत्र और तेज हो गए। भागो! सुरेश चिल्लाया, लेकिन जड़ें जमीन से निकलकर उनका रास्ता रोकने लगी। टीम ने बिना समय गवाए जंगल से भागने की कोशिश की, लेकिन पीछे से पुष्पा की आवाज गूंजी, यहां से जाने की कोशिश कर रहे हो? भागो और तेज भागो। अगली बार यहाँ कदम रखने की गलती कभी मत करना। ये जंगल तुम्हें नहीं भूलेगा। अगले दिन उस जंगल के बाहर उन तीनों अधिकारियों की लाशें बरामद हुई। ऐसा कहा जाता है आज भी उस जंगल की रक्षा पुष्पा कर रहा है। मैं झुकेगा नहीं साला। हर संडे एक दिल दहला देने वाली कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।